welcome back to the channel. Nobody is going to ask me why I make videos like इतने बड़े बड़े गैप में. It's on me only. I thought भाई पोर्शन चेंज हो जाएगा उस डर की वजह से नहीं बनाया. And the second reason was I was busy. अभी छुट्टी है. So let's make some videos on 10th standard. So this video is about chapter number 4, that is financial planning, and we are going to cover 4.1. For this I got a special request. Okay, so this chapter is basically divided in two types, GST, two parts like GST 4.1, 4.2 is about GST, and 4.3 and 4.4 about brokerage. Okay, so what we are going to do is share and brokerage में है वो. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GST क्या होता है और सम्स कैसे. बहुत इजी लेसन है, कुछ हार्ड नहीं है. लेट्स स्टार्ट. सो जीएसटी बेसिकली एक टैक्स का पार्ट है. आपकी गवर्नमेंट को चलने के लिए या फिर कंट्री को रन करने के लिए पैसे चाहिए. गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहते हैं, गवर्नमेंट की स्कूल रहती है, रेलवेज है, तो उनके लिए पैसे चाहिए रहते हैं. एंड फॉर दैट मनी हमारे टैक्स का पैसा काम आता है. तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग भरते ही है, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वो तो भरते ही है. उसके बाद में आता है सेकेंडरी टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सेल्स टैक्स. अभी इसके पहले अलग अलग टाइप के टैक्स वगैरह, लाइक एक्सेस के लिए एक्सेस ड्यूटी, फिर अगर कोई चीज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कस्टम में सामान रखा तो कस्टम ड्यूटी, बहुत सारी चीजें थी. तो एकदम गचड़ी हो गया था. तो उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल टैक्स लेकर आ गए, दैट इज जीएसटी. ओके, 4.2 में तो और अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ पाएंगे. सो जीएसटी नॉर्मली 18%, 28%, अलग अलग गुड्स के लिए, लग्जरियस गुड्स के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग जीएसटी होता है. सो जीएसटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी दैट इज एंड एसजीएसटी. हाँ, तो सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. ये पैसा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. इसे हम लोग यूटी जीएसटी भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में 29 स्टेट्स के साथ ही साथ 6 यूनियन टेरिटरीज भी है. तो अगर जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी 9% होगा और एसजीएसटी भी 9% होगा. ओके, तो कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर ध्यान देने हैं, उसके बाद हम सीधा सम्स चालू करेंगे. तो टर्म नंबर 1 इज टैक्सेबल अमाउंट. तो जिस पैसे के ऊपर टैक्स लग रहा है, जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लग रहा है, उसे कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट. लाइक कोई चीज आप खरीदने के लिए गए, वो थी 5000 रुपीज की, तो वो हो गया टैक्सेबल अमाउंट. उस पर अपने रेट देखा, बोला जीएसटी वो लोग काट रहे हैं, पर परसेंट में उसे रेट कहते हैं 18%. कितना परसेंट? 18%. तो अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी अमाउंट में. तो यहाँ पे जीएसटी दो चीजों में है, रेट ऑफ जीएसटी दैट इज जीएसटी का रेट, कितने परसेंट जीएसटी है, और जीएसटी अमाउंट में. तो अमाउंट कितना निकलेगा? 18% ऑफ 5000, मतलब 5000 का ही 18% जीएसटी है. बहुत इजी है. इज इक्वल्स टू 18 पर सेंचुरी ऑफ 5000. 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 18 0 0 18 5 90. तो 900 रुपया आपको मिल गया जीएसटी पैसों में, अमाउंट में. ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट 5000 रुपए हो गए, जीएसटी 900 हो गया. थर्ड और मेन जो टर्म है वो है अमाउंट पेएबल. अब आप दुकानदार को कितना रुपया दोगे पता है? टैक्सेबल अमाउंट भी दोगे प्लस जीएसटी भी दोगे. तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है? ऑब्वियसली 5000 रुपीज और जीएसटी है 900 रुपया, तो मिलके हो गया 5900. इतना पैसा आपको देना है. अगर आपको वो सामान खरीदना है तो यू हैव टू पे 5900 रुपीज. दैट्स इट. तो मैंने अभी क्या क्या सीखा है? जीएसटी के दो पार्ट्स किए मैंने, टुकड़े कर दिए. टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या, जीएसटी रुपीज में कैसे निकालते हैं, और फिर अमाउंट पेएबल. समझ में आया? ओके, परसेंटेज में अमाउंट पेएबल होगा 118%, क्योंकि आपने 100% का जो था सामान वो लिया, ऊपर से आपने 18% और दिया, तो 118% आपने पे किया है. समझा? अगर इतना समझ में आ गया तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1, दैट इज प्रैक्टिस सेट 4.1. लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 4.1, सम नंबर 1. बहुत चिंदी है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बहुत इजी है. बोला है पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन. ओके, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. क्वेश्चन नंबर 1 इतना चिंदी है. बोला है रेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का परसेंटेज कितना है? 12%. फिर बोला देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड रेट ऑफ सीजीएसटी. पहले सी बोला, ठीक है. सो मैंने क्या बोला आपको, जीएसटी का हाफ होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी, क्योंकि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है,
और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को। सो मैं लिखूंगा CGST इज ऑलवेज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST का हाफ। तो 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा इज इक्वल टू 6%। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है रेट ऑफ CGST is equals to 6% as well as rate of SGST is equals to 6%। ये पहला क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए है कि भाई याद रखना जीएसटी जो है दो टुकड़ों में कटता है, एक CGST में और एक SGST में। दैट इज इट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। बोला ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज, क्वेश्चन नंबर 2 रेट बोला है CGST का इज इक्वल्स टू 9% बोला, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST? तो आई टोल्ड यू SGST पूछा हुआ है लोग ने और GST का भी रेट पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि SGST इज ऑलवेज इक्वल्स टू CGST, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 9%। अभी GST कैसे बनता है, उन दोनों को प्लस करके। सो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, या 2 into कोई भी एक चीज को कर सकते हो आप। सो 9 + 9 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 18%। दैट इज इट। कितना चिंदी था सब में, जितना CGST होता है उतना ही SGST भी होगा और GST उन दोनों का डबल रहेगा। ये समझाने के लिए 2 सम वेस्ट किया है वो लोग ने। Let's start with question number 3, which is main, the important, the real question. Okay, so it says MS real paint. Okay, real question में real paint है. Real question sold, real sorry. MS real paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2,800. देखो क्या बोला है question number 3, taxable value ऑफ ईच टिन। एक टिन का वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिना टैक्स काटे वैल्यू, ओके 2800। फिर कितना टिन खरीदा हमने, 2 टिन, तो 2 टिन्स टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2800 into 2। हम दो चीज खरीदने के लिए आएंगे तो 2800 एक का भरना पड़ेगा तो 2 का उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी 5600, राइट। नाउ रेट ऑफ GST दिया हुआ है यहाँ पर, मेन बड़ा भाई GST कितना दिया है 28%, और निकालना क्या है CGST अमाउंट में, द अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि रेट ऑफ CGST, पहले इसके लिए हमें चाहिए रेट। सो रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू GST का हाफ। तो कितने में बस GST का रेट कितना, 28%। क्वेश्चन में बन याद है 12% था, तो CGST और SGST हाफ हाफ था। सो 28 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी कितना परसेंट, 14%। 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा। सो रेट ऑफ हमें दोनों का मिलेगा, दोनों का रेट कितना है CGST और SGST का 14। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना। सो नंबर 2 डालेंगे, अमाउंट ऑफ CGST भी इक्वल रहेगा अमाउंट ऑफ SGST पर। कितना CGST और SGST परसेंट में कितना है, 14% ऑफ किसका, 14% 5600 का। सो 14 अपॉन 100 इंटू 5600, जीरो कट 14 इंटू 56 बचेगा इज इक्वल्स टू 14 6 84, 8 कैरी, 14 5 70, 70 प्लस 8 78। तो ये आपको मिल गया आपका CGST और SGST कितना रुपीज, 784। तो व्हाट वी हैव डन, कुछ नहीं किया, जो दिया था पहले लिख लिया भाई। एक टिन था टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिना GST के 2800 का पड़ रहा था। फिर आपने बोला मुझे 2 चाहिए, तो उसने बोला देखो 5600 पड़ेगा, बट उस पर आपको 28% GST देना पड़ेगा, और जब 28% GST देना पड़ेगा तो CGST और SGST जो है लगेगा 14 मतलब 14 + 14 28, और फिर उसका अमाउंट निकालेगा। बहुत इजी रहता है, 14% ऑफ 5600, 14 पर सेंचुरी ऑफ 1 मल्टीप्लाई 5600, फिर सॉल्व करके 784 आ गया। दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 3 ओनली, ओके, बट इजियर वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। टैक्सेबल वैल्यू तुमको समझ में आ गया, लेकिन अभी क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसपे टैक्स लगेगा। टैक्स एबल बोला है, एबल मतलब अभी लगना बाकी है, एबल है, अब तक लगा नहीं है। तो क्वेश्चन बोला टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। भाई कौन सी वॉच थी मेरे को नहीं मालूम, बट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट बोला है 586 रुपीज। एंड देन रेट ऑफ जीएसटी बोला है 18%। देन व्हाट इज प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, बहुत चिंदी है। रेट ऑफ जीएसटी कितना बोला है 18%। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा लगता है 18%, पता नहीं बोला नहीं। और क्या बोला है कि अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर, अमाउंट पेएबल बाय कष्ट से मरने वाला। ओके नाउ लिसन, बहुत इजी है। जो बंदा खरीदने के लिए गया है बेल्ट को, उसको 586 भी भरना पड़ेगा और साथ में 18% जीएसटी भी ऊपर से देना पड़ेगा। तो पहले ऊपर से देना कितना पड़ेगा, रुपीज में नहीं है ना, तो पहले वही निकाल देते, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल देते हैं कि 18% तो है, पर थोड़ी परसेंट में मैं पैसा निकाल दूंगा, रुपीज में चाहिए ना, वो आईएनआर में चाहिए, राइट। तो जीएसटी कितना है 18% ऑफ कितना 586 इज इक्वल टू 18 पर सेंचुरी इंटू 586 इज इक्वल्स टू, जीरो कट नहीं हो रहा है तो 18 इंटू 586 कर लो फटाक से, 586 इंटू 18, 8 6 48, 4 8 64 प्लस 4 68, 8 5 40 प्लस 6 46, 1 0 6 8 5 करो प्लस कितना आएगा 8 14 1 कैरी 8 6 14 15 हो जाएगा, 1 कैरी 10। ओके द अमाउंट इज 10548। दो डेसिमल दिया, दो डेसिमल दिया, तो मेरे को मिल गया जीएसटी रुपयों में मुझे 105.48 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। सो 105.48 रुपीज मेरे को क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कष्ट से मरने वाला बंदा कस्टमर कितना रहेगा, तो नंबर 2 अमाउंट पेड या फिर पेएबल बाय कस्टमर। आप जाओ कहीं पे कोई भी चीज खरीदने के लिए तो वो लोग आपको बोलेंगे एमआरपी इतना इतना रुपया है और ऊपर टैक्स इतना रहेगा, लोग बताएंगे ना, टैक्स ऐड करके देते हैं। उसके लिए आपका चिप्स वगैरह का पैकेट में आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये वही है। बट अगर आप कुछ खाने के लिए जाओगे रेस्टोरेंट में, प्राइस कुछ और रहेगा, बर्गर का मैकडी का 260 रुपया दिख रहा है, सडनली 280 रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 रुपीज जीएसटी रहता है। So amount payable by customer is taxable value plus GST भी भरना पड़ेगा। So 586 plus 105.48। So 586.00 plus 105.48 हो जाएगा 84.11 1 carry 9 691.48 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, समझा। 105 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 18% का जीएसटी आ रहा है, तो यू हैव टू पे 691.48 रुपीज। देयरफॉर द अमाउंट पेबल बाय कस्टमर इज 691.48। समझ में आया। तो ये क्या रहता है कि आपको बेल्ट एक्चुअल में है 586 रुपीज का, लेकिन गवर्नमेंट को आपको 18% देना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू पे 691.48 taxable value as well as GST. Got it? So guys, question number 5 थोड़ा सा हल्का सा क्रिंजी है, टफ नहीं हो सकता, थोड़ा हाई लेवल है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर है ना, ऐसा है कि ये आपके ऊपर ही है, लाइक आप जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आपके बारे में सब कुछ है। क्या बोला है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता है। तो क्या बोला है, टोटल वैल्यू मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है, विथ जीएसटी, ओ शिट, इज इक्वल्स टू, मतलब कष्ट से मरने वाला जो कस्टमर है उसने पे किया 1770, फिर बोला रेट ऑफ जीएसटी है कितना परसेंट, अराउंड अबाउट 18%। और क्वेश्चन क्या बोला उसने, क्वेश्चन बोला है फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, मतलब जो 100% था ना जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अभी हमने देखा टैक्सेबल वैल्यू निकालना है
CGST भी निकालना है, SGST भी निकालना है, बस। तो जो निकालना है उसको हम लेंगे x। नंबर 1, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी x। तो जीएसटी मुझे रुपीज में चाहिए, तो क्या मिलेगा जीएसटी? 18% ऑफ 1770 नहीं, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू दैट इज x, दैट इज 18 अपॉन 100 इंटू x, दैट इज 18x अपॉन 100। गॉट इट? समझ में आया? क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है? टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। वो तो है ही नहीं, उसके तो एक्स लिया उसको। अब नंबर 2 हम करेंगे। नंबर 2 आई थिंक यही स्टार्ट करना चाहिए, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है। तो हमने क्या बोला था? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है? टोटल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ओ माय गॉड, रफ में है x, प्लस जीएसटी कितना है? 18x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1770। इक्वेशन बन गया। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू एक्स 100x प्लस 18x और एक ही बार 100 नीचे लिख देंगे इज इक्वल टू 1770। 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770। x इज इक्वल टू 1770। ये 100 यहाँ पे डिवाइड, तो वहां पे मल्टीप्लाई करेगा और 118 जाके डिवाइड करेगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 2 के टेबल में डाल सकते हो, बट मैं बोलता हूँ 118 के टेबल में 1770 जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 1770 डिवाइड बाय 118, 177 पकड़ो तो 118 1 जा 118 होगा, 200 को ऊपर आएगा 2 जा, 17 माइनस 8 9, 1 कैरी 5 बचेगा 0, 59 बचेगा 0 ले लो। 8 के टेबल में 0 5 जा होता है, 8 5 जा 40, तो ट्राई मारते हैं, 5 जा 40, 4 कैरी 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 5 1 जा 5, हेलो 118 5 जा 590, 118 5 जा, तो कितना आया आंसर? 118 1 जा 118 15 जा। x is equal to 15 1 जा 15 1500। सो द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल में उसकी प्राइस थी बिना टैक्स के, वो थी 1500 रुपए। समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो नंबर 3 डालेंगे हम लोग। पहले रेट निकालेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी का हाफ। कितना आएगा दोनों मिलाकर? जीएसटी कितना है बाबा? 18 है, तो 18 अपॉन 2 इज गोइंग टू बी 9%। और नंबर 3, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ। किसका 9% बाबा? एक्स का 9%। मतलब एक्स कितना मिला? 1500। टैक्सेबल वैल्यू का इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 इंटू 1500। 1020 1020 15 9 जा 135। अब मेरे पास जगह नहीं बची है, मुझे कोई तो बचा, कोई नहीं बचाएगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना मिला? 135। अगेन एक बार क्या मार दे फटाफट, मैं बहुत बिक चुका हूँ, फैन ऑन नहीं कर सकता बिकॉज आवाज आती है, जाने दो। टोटल वैल्यू विद जीएसटी बोला 1770 दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी बोला 18%। निकालना है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू को ले लिया x। जीएसटी किसके ऊपर लगता है? टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगता है, तो 18% का x, सॉरी x का 18%, तो बन जाएगा 18x अपॉन 100। अब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1170। नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, डिनोमिनेटर सेम करना है, 100 1 100 प्लस 18, ये हमने 5वीं 6वीं बहुत जगह सीखा है, ठीक है। 100 प्लस 18 118x अपॉन 100, 100 जाएगा मल्टीप्लाई करेगा और 100 डिवाइड करेगा, बाजू में डिवाइड दिखा दे तुम लोग ऐसा रखने का। फिर x की वैल्यू मिलेगी 1500, तो टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी 1500 रुपए। रेट ऑफ जीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी, जीएसटी का हाफ रहता है, तो अगर 18% जीएसटी है तो 9% दोनों जीएसटी रहेंगे, एस और सी दोनों भी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल टू 9%। किसका? वापस से टैक्सेबल वैल्यू का। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगेगा, 1770 के ऊपर नहीं लगेगा। वो 1770 बना ही है टैक्सेबल वैल्यू की वजह से। So 9% of 1500 that is 135 and that's your question number 5, जो थोड़ा ट्रिकी है और यही सेम सम सिमिलर सम क्वेश्चन नंबर 6 भी है। So this is
सो क्वेश्चन नंबर 6 इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोला है? Tip-Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied 51,200 with GST. जैसे हम लोग बोलते हैं टोटल वैल्यू कितना है 51,200 GST के साथ में, इसके ऊपर GST लगेगा. और एक चीज दिया हुआ है रेट ऑफ CGST बोला है 14%. अभी कुछ चीजें निकालनी है वन बाय वन. सो नंबर 1 दे हैव आस्क्ड रेट ऑफ SGST. रेट ऑफ SGST आपको एक स्टेप ऊपर लिखना पड़ेगा. लिखो रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, क्योंकि हमें पता है CGST और SGST इक्वल रहता है, तो SGST भी कितना रहेगा 14%. पहला क्वेश्चन खत्म. सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ GST. हमें पता है रेट ऑफ GST, वापस से मैं एक से कपची मार रहा हूं. रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस SGST, दैट इज 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28%. नंबर 3 पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा टैक्सेबल वैल्यू. ओके, मतलब जिस पे टैक्स लगकर ये 51,200 बना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जी लेट टैक्सेबल वैल्यू बी x, लेट टीवी बी x. सो GST कैसे मिलता है? GST इज इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है x, दैट इज 28 अपॉन 100x. ये हमने लास्ट समय भी किया था. नंबर 4 टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इज इक्वल टू मुझे मिलता है टोटल वैल्यू. अगेन टैक्सेबल वैल्यू कितना है x प्लस 28x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितना है 51,200 यहाँ पर दिया हुआ है. वापस से मैं डिनोमिनेटर सेम करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा ये 100x प्लस 28x अपॉन 100 is equals to 51,200. 128x upon 100 is equals to 51,200. So x is equals to 51,200 into 100 upon 128. देखो 8 की टेबल में 2 का भी आता है. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. तो 8 4 जा 32. तो हम 128 का टेबल बनाने ट्राई करते हैं. 4 into 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 plus 3 11, 1 कैरी, 4 1 जा 4 plus 1 5. हेलो 128 1 जा 128 4 जा 1 0 2 0. तो x मिल जाएगा मुझे 4 1 जा 4, दैट इज 40,000. सोचो टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 40,000 का AC था, पर आप पे कितना करोगे? 51,200 विद GST. समझ में आ रहा है आपको? सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू मिल गया 40,000. 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे फटाफट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमको. CGST 14 था तो SGST 14 ही रहेगा और GST 28 रहेगा. इसको x ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू को, फिर GST रफ में मिलेगा 28 अपॉन 100 इंटू x, मतलब x का 28%, वही मीनिंग होगा ना, x का 28%. फिर तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इक्वल टोटल वैल्यू होता है. सॉल्व करके हमने निकाला टैक्सेबल वैल्यू कितना है 40,000. अच्छा हुआ पैसा तो आप वो कर रहे हो. फिर बोला टोटल अमाउंट ऑफ GST. अभी GST निकालना पैसे में, तो GST किस पे मिलता है? क्या बोला हमने? GST का वैल्यू कितना है 28% इनटू टैक्सेबल वैल्यू दैट इज 40,000. 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 2 0 दे दिया. 4 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 11. हेलो आपने एक्चुअल में 11,200 देखो ना यहाँ पर 40,000 प्लस 11,200 दोनों को मिलाकर कितना होगा 51,200. समझा? तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST तो हमें क्या मिलता है टोटल अमाउंट. हम लोग यहाँ पर भी इसको पुट कर सकते हैं. टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इज इक्वल टोटल वैल्यू. तो GST इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल. 51,000 माइनस 40,000 बचेगा 11,200. अब निकालना है CGST और SGST है, ये तो चिंदी है. नंबर 5 और नंबर 6 में स्टार्ट में निकाल रहा हूं. CGST इज इक्वल टू SGST. हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूलाज है. वी कैन पुट 14% ऑफ 40,000 तो भी वही अमाउंट आएगा, या फिर GST का हाफ करेंगे तो भी वही अमाउंट आएगा. 11,200 अपॉन 2 करोगे तो 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5,600 आपको ये मिल जाएगा. दैट इज इट. या फिर अगर अब मैंने बोला वैसा करोगे कि 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू दैट इज 40,000 तो भी अमाउंट वही आएगी. 14 4 56,
दो जीरो 5600। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। वापस बोल रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन सबके सब, कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड नहीं है इतना बड़ा बड़ा, दो तीन ही फॉर्मूला अगर हमने बनाना तो हम खुद बनाते हैं। पहला ये कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टोटल वैल्यू, फिर रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ जीएसटी इक्वल है, और जीएसटी जो सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है, और सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी का हाफ होता है। ये दो तीन चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी जाएगा, एटलीस्ट 4.1 अब तक का तो इजी चला जाएगा। सो दैट्स इट। सो द लास्ट सम ऑफ 4.1 बहुत चिंदी है, वो आप भी कर सकते हो आराम से, अभी इतना तो आपको आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेज द वॉशिंग मशीन, वापस से वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28% यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ब्रोकरेज सॉरी जीएसटी। फ्रॉम महाराष्ट्र गुड्स द डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। तो प्रिंटेड प्राइस कितना था, प्रिंटेड प्राइस था 40,000, ओके, उस पे डिस्काउंट मिला है, 5% का डिस्काउंट मिला, वाह। और जीएसटी बोला है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है वापस से, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक 28%, अभी याद रहेगा अपने को। ऑल्सो क्या बोला है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस कैसा मिलता है आपको पता है ना, परचेज प्राइस मतलब ही टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब ही जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, पर टैक्सेबल वैल्यू अभी कितना है यहाँ पर 40,000 नहीं है, समझ रहे हो, वो 40,000 थोड़ी पे करने वाला है, तो हम लोग पहले यहाँ पर निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, पर इधर पे एक्स लेकर नहीं निकालेंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मशीन लिया ना उसने, हाँ वॉशिंग मशीन लिया, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मशीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है, पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ओके लेट्स स्टार्ट, डिस्काउंट पहले निकालेंगे हम लोग, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 5%, किसके ऊपर, 40,000 के ऊपर, इज इक्वल टू 5 पर सेंचुरी का 40,000, 0 पर 0 पर 0 पर 0 पर 5 4 20, 2 0, तो 2,000 रुपए डिस्काउंट मिला भाई, सही है ना। तो आप कितना रुपया दोगे, अगर आप प्रसाद होते तो आप क्या करते थे, थोड़ी बटने का आपको प्रसाद तो बांटोगे थोड़ी आप, तो फिर कितना मिलता है, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आप 40,000 तो पे करते नहीं, आप बोलते 2,000 का तो मेरा डिस्काउंट है 5%। देखो 40,000 का 10% 4,000 होता है, 1 0 कम करने का, 4 का आप 2,000, तो आप कितना पे करोगे एक्चुअल में, 38,000, समझा, मिल गया टैक्सेबल वैल्यू, खत्म, पहला सम हो गया है, कुछ नहीं हुआ इधर। टैक्सेबल वैल्यू कितना निकालने का, नहीं हमें निकालना है कि उसने कितना पे किया बेचारे ने, तो हम पहले क्या निकालेंगे, जीएसटी, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 38,000। अब 40,000 पे जीएसटी नहीं पे करोगे, 38,000 पे करोगे, क्योंकि आपको 2,000 रुपए जन्म से अधिकार मिला आपका, तो 28/100 इंटू 38,000, 1 0 1 0 एक और 0 एक और 0, आगे वापस 0 इधर पे, 28 इंटू 38 करोगे तो आएगा 1064 और 1 0, 10,000 रुपए आपको भरना पड़ेगा जीएसटी, सही है, ये भी ठीक है। सोचो 10,000 रुपए जीएसटी भरना पड़ रहा है, और अगर 40,000 पे होता तो ज्यादा भरना पड़ता। फिर नंबर 4 क्या निकालना हमें, परचेज प्राइस, बंदे ने कितने रुपए का मशीन खरीदा, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, पर टैक्सेबल वैल्यू 40 है कि 38 है, 38 नॉट 40, 38,000 प्लस 10,640 मिलाते हो जाएगा 48,640, इतना बेचारे ने पे किया। और अगर 40,000 पे पे करता तो ज्यादा ही पे करना पड़ता उसको। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला था इसमें। और इसमें क्या पूछा हमें, उसने बोला कि अमाउंट ऑफ जीएसटी और एसजीएसटी निकालना, बहुत इजी है, जीएसटी पहले निकल चुका है ना, तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, हम शॉर्टकट लेंगे जीएसटी अपॉन 2, जीएसटी है 10640 अपॉन 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 2 0, दोनों जीएसटी मिल गई, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, 5320, एंड दैट इज इट। So that's your question number 7, the last question of your 4.1. Okay, next video में हम लोग 4.2 देखेंगे. I hope you liked the video and I hope you understood the concept. So we'll see you guys on the next video. Thank you for watching.